हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। जनता को थोड़ी समस्या है। किसमें समस्या है? उनको दिक्कत आ रही है कि सर हमें पता नहीं चल पा रहा कौन से टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो हम आज पता कर लेते हैं कि कैसे पता करें कौन से टाइप की रिएक्शन, जैसे NSR, ESR, FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। सर पता ही नहीं चल पा रहा कब कहां कौन सी होनी है ना। तो आज आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज के बाद आपको एकदम क्लैरिटी से दिखेगा कि इसमें ये वाली रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, चलिए भाई मैं आपको समझाता हूं कैसे आपको देखना है। पहली बात, अगर मैं टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करूं, अगर मैं टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो बेसिकली मैं उसको क्लासिफाई कर सकता हूं तीन तरीके से। तीन तरीके से मैं क्लासिफाई कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा जरा। ठीक है, पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर एडिशन रिएक्शन। सी बोल दो आप उसको, है ना। सी आ गया, सी बोल दो, है ना। SEA। एस का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ई का मतलब हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन, और ए का मतलब हो गया एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन से क्लियर है कि कोई आएगा तो कोई जाएगा, कोई आएगा तो कोई जाएगा, मतलब वो सब्स्टिट्यूशन होंगी। एलिमिनेशन से क्लियर है कि कुछ निकल जाएगा। एडिशन मतलब कुछ जुड़ जाएगा। सिर्फ नाम से क्लियर है ना। सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई आएगा कोई जाएगा, एलिमिनेशन कुछ निकल जाएगा, एडिशन कुछ ऐड हो जाएगा, कुछ निकलेगा नहीं ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा मैं आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में समझाने जा रहा हूं। तो इसमें अब मेरे पास तीन प्रकार के हम रिएक्शंस बना सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल वाली। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बन सकती है ESR, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी बन सकती है NSR, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरी बन सकती है FRSR, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ESR का फुल फॉर्म क्या लिख दूंगा मैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। NSR को बोलूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और FRSR को बोलूंगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही बात है। एलिमिनेशन में मैं बोल सकता हूं सर E1, E2, और इसका एक स्पेशल केस E2A वाला, है ना, एनाइन लाइक कैरेक्टर, जो फ्लोरीन वाला केस होता है। एलिमिनेशन को हमने पूरा डिटेल में पहले भी कवर कर चुके हैं शॉर्ट वीडियो में, है ना। एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा आज। एडिशन को मैं बना सकता हूं क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR। दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और तीसरा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद जो भी रिएक्शन होती है वो एडिशनल रिएक्शंस में काउंट हो जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा रिएक्शन है वो आपके लिए। बेसिक अगर देखा जाए 90 से 95% रिएक्शन जो है वो ये होती है ऑर्गेनिक में। अगर हम देखें 90 से 95% रिएक्शन ये वाली होती है। बाकी कुछ आपको मिल जाएंगी बेंजाइन मैकेनिज्म, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मिल जाएंगी SNAE, एडिशन एलिमिनेशन वाली रिएक्शन, वो ऐसे डेरिवेटिव में होता है। वैसे मैंने ग्रिग्नार्ड में आपको करवा रखा है, लेकिन वो डिटेल में ऐसे डेरिवेटिव में आती है। तो वो कुछ कुछ रिएक्शन होती है जो एडिशनल अलग से हैं, वो हम अलग से पढ़ते ही हैं। मेजरली अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, EAR का फुल फॉर्म बन जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। NAR बन जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और FRAR बन जाएगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्लियर है एकदम बात? अब हम एक एक करके इन सबके एग्जांपल से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, देख लिया आपने चार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें मेरे पास तीन टाइप की रिएक्शन थी, ध्यान से देख लीजिए जरा। एक मैं आपसे बोल रहा था ESR, एक बोल रहा था NSR, और एक बोल रहा था FRSR। देखो रिएक्शन हमने सारी पढ़ रखी है, बस आपको एक बार मुझे बताना है
कि किस तरीके से आप जज करोगे कि कौन से टाइप की रिएक्शन है ना। सारी रिएक्शन में पढ़ रखी है। जैसे ESR होता है, बेंजीन में H हटाकर कोई इलेक्ट्रोफाइल ले आते हो, याद करो, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सल्फोनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन, ये सारी रिएक्शन है। तो यहां क्या होने वाला है, यहां आपका H हटने वाला है और इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है। देखो जरा, यहां क्या होने वाला है, H हटने वाला है और इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। बाकी फुल डिटेल में हमने लेक्चर्स के अंदर पढ़ रखी है, अभी समरी वीडियो है हमारा, शॉर्ट वीडियो है हमारा, तो शॉर्ट वीडियो में मैं बस पहचानना बता रहा हूं कैसे पहचानते हैं, है ना। जिसको फुल डिटेल में पढ़ना हो, मैंने हेलो एल्केन हेलो एरीन में पूरी मैकेनिज्म इसकी बता रखी है, हेलो एरीन वाले पार्ट में, है ना। तो H हटाकर E लगा देंगे, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने H हटाकर E लगा दिया, ठीक है। चलिए NSR के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं NSR के बारे में बात करूं तो RX अगर मेरे पास है और इसकी रिएक्शन में करवा दूं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है, NU माइनस मैंने बोल दिया, तो क्या होगा, RNU बन जाएगा और X नेगेटिव निकल जाएगा। ये क्या हो रहा है, यहां हेलोजन से X हटकर NU आ रहा है। तो आप ध्यान से देखें, ये भी सब्स्टिट्यूशन है, X हट गया और NU आ गया। अब इसमें वैरायटी ऑफ केसेस होते हैं, SN1 एंड SN2 रिएक्शन इसके एग्जांपल हैं। फुल डिटेल में आपने इसको वीडियो में देख रखा है, ठीक है, नहीं देख रखा तो देख लीजिए। ये वाली भी मिल जाएगी आपको हेलो एरीन में, ये तो हेलो एल्केन की प्रॉपर्टी थी, वही चिंकी मिंकी वाली। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो चुकी है हमारी, ध्यान से देखिएगा। फ्री रेडिकल मतलब फ्री रेडिकल के द्वारा, तो ये X2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाली रिएक्शन है, RX बनता है और HX बनता है। देखिए जरा, तो यहां क्या हो जाता है, H हट जाता है और उसकी जगह X आ जाता है। तो अल्केन का हेलोजिनेशन याद करो, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, RP-RS RT वाला 3 डिग्री मेजर ब्रोमीन में होता है, और NP-RP NSRS NTRT चेक करते थे, ये भी हम देख चुके हैं हेलो एल्केन में, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन आपकी कवर हो चुकी हैं। फुल डिटेल वीडियोस के लिए, फुल डिटेल जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में आपको फुल डिटेल में ये मिलेगा। अभी मैं बस पहचानना बता रहा हूं कैसे पहचानते हो। तो ये चार्ट हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन की, है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस में भी पहले कवर करवा दी है, ठीक है, और मैंने मेन चैप्टर में तो पढ़ाई हुई है आपको। तो अगर मैं आपके सामने बात करूं एलिमिनेशन, तो इसको मैं 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं। एक बार फिर से रिवीजन आपका हो जाएगा। एक हो गया आपका E1 एलिमिनेशन, एक हो गया आपका E2 एलिमिनेशन, और एक E2 का भाई हो गया E2 एनाइन लाइक कैरेक्टर वाला, ठीक है। E1 एलिमिनेशन कहां होता है, RX की रिएक्शन पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में हीट करा देते हो तो अल्कीन बन जाती थी, ठीक है। और एक जो इंपॉर्टेंट है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, कंसंट्रेटेड H2SO4 H3PO4 दे देंगे यहां पर H+ के लिए, तो ये भी अल्कीन बनाता है, ठीक है। ये वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिसके एग्जांपल आपको ज्यादातर देखेंगे, इसको तुम छोड़ भी सकते हो, है ना। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन वगैरह सारी चीजें, मैं बस टाइप ऑफ रिएक्शन पहचानना बता रहा हूं। ये E1 का एग्जांपल है। E2 के बारे में बात करेंगे तो अल्काइल हैलाइड RX की रिएक्शन हम करवाते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, और X यहां तुम्हारा होता है ClBrI, और ये क्या बनाता है, बीटा एलिमिनेशन से अल्कीन बनाता है। मोर स्टेबल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है यहां भी और यहां भी, ये आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें बल्की बेस आ जाए तो लेस इंडर्ड वाले बीटा से H निकलता है, ये भी आप जानते हैं। अगर मैं यहां पर सिर्फ फ्लोरीन कर दूंगा, उसमें चाहे आप मोर बल्की ले लो चाहे लेस बल्की ले लो, फ्लोरीन एक बहुत बेकार लीविंग ग्रुप होता है, तो वो एनाइन लाइक कैरेक्टर से निकलता है, यानी कि बीटा पर एनाइन बनाकर स्टेबिलिटी डिसाइड मेजर डिसाइड होता है। बीटा एनाइन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर ये अल्कीन बनाएगा। अधिक जानकारी के लिए एलिमिनेशन रिएक्शन में संपर्क करें। अभी मैं आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बता रहा हूं कि पहचानोगे कैसे कि कौन सी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये हो गया एलिमिनेशन। अब चलते हैं एडिशन रिएक्शन पर, थर्ड नंबर की और लास्ट वाली देखें जरा। अगर मैं एडिशन रिएक्शन की बात करूं तो एडिशन रिएक्शन में भी 3 केसेस आपके बन रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये कहां होती है, ये अल्कीन की रिएक्शन है। आप याद करें अल्कीन की HX से रिएक्शन, अल्कीन की HX से करवा लो, या Br2CCl4 करवा लो, या Cl2CCl4 या Cl2 वाटर, मतलब अल्कीन में कुछ ऐड हो रहा हो, है ना। अल्कीन में कुछ ऐड हो रहा हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये हेलो एल्केन बनाता है, ठीक है, हेलो एल्केन यहां बनता है। तो अल्कीन में कुछ ऐड हो रहा हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। NAR कार्बोनाइल में कुछ ऐड हो रहा हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
और ये हमने ग्रेगनार्ड में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ी है। कार्बोनाइल में अगर कुछ ऐड हो रहा हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इस तरीके से दिखता है। और यहां पर तुम इसके आगे H+ लाकर इसको न्यूट्रल करवा सकते हो। अगला है FRAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये हमने पढ़ी है अल्कीन की HBr पेरोक्साइड एंटी मार्कोवनिकोव रूल याद करें जरा। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में HBr पेरोक्साइड वाली ही आपके सिलेबस में है एक, है ना। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में HBr पेरोक्साइड एंटी मार लगा देते हो तो बनता है RCH2CH2 और Br यहां आ जाएगा। एंटी मार्कोवनिकोव रूल वाली रिएक्शन थी ये, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो इस तरीके से आप पहचानते हो, है ना। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से कंफ्यूज मत हो जाना कि सर SNAEC में आती क्या। बेटा SNAE यानी कि एडिशन एलिमिनेशन एक अलग टाइप का केस है, वो अलग से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली जो बहुत सारे चैप्टर्स आपके होते हैं वो डिवाइड किए गए हैं इन्हीं रिएक्शंस के अकॉर्डिंग। जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में आप देखोगे वहां तुम्हें एलिमिनेशन रिएक्शन भी मिलेंगी, वहां तुम्हें NSR भी मिलेगी, वहां तुम्हें FRAR भी मिलेगी, वहां तुम्हें EAR वगैरह भी मिलेगी। फिनॉल वाले चैप्टर में आ जाओगे तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन E1 रिएक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत सारी रिएक्शंस चैप्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए। ये कार्बोनाइल वाली रिएक्शन NAR वाली हो जाएगी, है ना। तो आपको मैंने पहचानना बताया कि किस तरीके से आप पहचानते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज का शॉर्ट वीडियो था, इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर कभी आपको समस्या लगती कि सर मेरे को इसमें कौन सी रिएक्शन होने जा रही है, तो आप रिएक्टेंट को फोकस करें, रिएक्टेंट पे फोकस करें। रिएक्टेंट से आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप की रिएक्शन है। जैसे रिएक्टेंट अगर बेंजीन है तो ESR टाइप की होने वाली है। रिएक्टेंट अगर अल्कीन आ रहा है तो या तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, लेकिन अगर कुछ पेरोक्साइड वगैरह डाल दें, फ्री रेडिकल बना दें, तो वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। कार्बोनाइल दे दें तो NAR हो जाएगी। रिएक्टेंट पर नजर डालें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे बताइएगा, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके। एकदम धुआंधार सीरीज चल रही है, और जब कभी भी इस टाइप की बड़ी ही इफेक्टिव सीरीज आपके सामने आती है ना, तो आपको उसका फायदा लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस देखा अरे छोटा सा लेक्चर है उसको भी 2x पे देख रहे हो, नहीं यार, 10-15 मिनट की बात है, देख लो 1x पर देख लो, है ना। लेकिन देखो जरूर, क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है आपका एक तरीके से, ठीक है। मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।